हजरात मोहतरम, रमजानुल मुबारक अभी चंद मिनटों के बाद शुरू हो रहा है। माह रमजान ये अल्लाह का महबूब मेहमान तशरीफ ला रहा है, और जिस तरह आपके पास मेहमान आता है आप उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी तकरीम करते हैं, और ये रमजानुल मुबारक भी अल्लाह का मेहमान बनकर हमारे पास तशरीफ ला रहा है। इसका अदब एहतराम ये है कि इस माह मुक़द्दस के रोज़े रखे जाए। रोज़े ना रखना अल्लाह के मेहमान की बेहुरमती है। रोज़े रखना अल्लाह के इस मेहमान महीने की इज्जत और तकरीम है। और इसी महीने में रमजानुल मुबारक में कुरान की तिलावत करना ये इस महीने की ताज़ीम है, और इसी महीने में गुनाह न करना ये इस महीने की ताज़ीम है, और इसी महीने में कसरत से ज़िक्र व अज़कार करना, कसरत से खैरात करना, सदकात व खैरात करना ये अल्लाह के इस मेहमान महीने की ताज़ीम है। और इसी महीने में रोज़े ना रखना, कुरान की तिलावत ना करना, इसी महीने में गुनाहों को ना छोड़ना ये अल्लाह के मेहमान की बेइज्जती है, ये अल्लाह के मेहमान की बेहुरमती है। तो इसी महीने में कोशिश करें कि इसी महीने का हद से ज्यादा एहतराम करें, ताकि ये महीना अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करे, मौला तेरे बंदों ने मेरा बहुत एहतराम किया है, बहुत इज्जत की है। ये अल्लाह का मेहमान, ये रमजान जो है फिर अल्लाह की बारगाह में हमारा सफारशी बन जाए। ये कुरान करीम इसी महीने में नाज़िल हुआ। अब देखिए, कुरान को नाज़िल करने वाला अल्लाह, जो सबसे अफजल व आला, कुरान लेकर आने वाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो सबसे आला, वो फरिश्तों का सरदार, और जिस नबी के पास वो लेकर आ रहा है वो नबी तमाम नबियों का सरदार है। और जिस उम्मत की तरफ ये कुरान लेकर जिब्राइल आ रहा है वो उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल उम्मत है। और जिस महीने में ये कुरान आया वो महीना 11 महीनों से अफजल है, और जिस रात में ये महीना आया, ये कुरान नाज़िल हुआ है, वो रात हजार महीने की इबादत करने से वो रात अफजल है। ये कितनी फजीलत है रमजानुल मुबारक को। और कुरान को फरमाया ये कुरान अल्लाह की बारगाह में, और रमजान भी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। जो रमजान का एहतराम करेगा, रमजान भी कुरान भी सिफारिश करेगा। रमजान कहेगा मेरी ताज़ीम की मौला बख्श दे, कुरान कहेगा या अल्लाह इसने मेरा बहुत एहतराम किया है, या अल्लाह इसने 10 बार मुझे पढ़ा। और किसी के बारे में अर्ज करेगा मौला मुझे इसने 3 बार पढ़ा, और किसी के बारे में अर्ज करेगा मौला इसने मुझे पूरे महीने में 1 बार पढ़ा है। अल्लाह फरमाएगा रमजान तू क्या चाहता है, और रमजान अर्ज करेगा मौला इसको बख्श दे, मौला मेरी ताज़ीम करने वाले को बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाएगा रमजान तेरी सिफारिश कबूल हो गई है, मैंने इस बंदे को माफ कर दिया। मौला और इजाफा फरमा और इनाम
وہ خالق کائنات پوچھے گا اور کیا عطا کروں؟ بخش تو دیا ہے، اور کیا اس بندے کو عطا کروں؟ یہ قرآن کہے گا۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جو 8 جنتیں ہیں ان میں جو اعلیٰ جنت ہے اس بندے کو اسی جنت میں بھیج۔ پتا ہے 8 جنتیں ہیں، افضل و اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا جنت الفردوس میں جائے گا قرآن اور رمضان کی سفارش پر۔ پھر اللہ فرمائے گا رمضان قرآن، یہ میں نے اس بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی ہے، مولا اور عطا فرما دے اور اس کو انعام عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا جنت میں اعلیٰ جنت بھی دے دی ہے، بندے کو معاف بھی کر دیا ہے صرف تمہارا احترام کرنے کی وجہ سے۔ اور کیا عطا کروں؟ تو رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ سفارش بھی ہماری قبول فرما، اسی بندے کو جنت کے اندر اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت والا ہے یہ مہینہ، ابھی چند منٹوں کے بعد شروع ہونے والا۔ سبحان اللہ، آپ کو بتا دو ٹائم تو تھوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر 41 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے گا، کتنے دفعہ؟ 41 مرتبہ۔ سنو، غور سے سنو، جو 41 دفعہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ پڑھے گا تو پورا سال اس بندے پر روزی ایسے برسے گی جس طرح بارش برستی ہے، جس طرح بارش برستی ہے اسی طرح روزی اس بندے پہ برسات ہوگی۔ یار یقین جان کر، ثواب سمجھ کے، ابھی چند منٹوں کے بعد ہی آپ ایک نگاہ سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورۃ القدر کی تلاوت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ رب کریم کتنی پھر رحمت فرماتا ہے۔ اسی کے روزے، رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ امیر غریب پر فرض ہے۔ ہر امیر غریب عاقل بالغ پر، تندرست پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن، کبھی 29 کے کبھی 30 کے۔ رمضان کے روزوں کا منکر کافر ہے۔ رمضان کے روزوں کا منکر جو کہے کہ میں روزے تو وہ رکھیں جن کے گھر کے دانے نہ ہو، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ روزے وہ رکھیں جن کے گھر روٹی نہ ہو، ارے بھائی روٹی سب کے گھر ہے، لیکن رمضان کے روزے ہم اللہ کا حکم سمجھ کر رکھ رہے ہیں۔ جو رمضان کے روزے رکھنے میں کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، وہ گنہگار ہوگا اور مستحق سزا ہوگا۔ جو رمضان کے روزے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھے گا، منکر تو اسلام سے بھی خارج ہے، لیکن یہ اجازت عطا فرما دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں بیمار ہو، جو تم میں بیمار ہو، اور وہ بیمار دو قسم ہے۔ ایک بیمار وہ ہے جو دو دن بیمار ہوا پھر تندرست ہو گیا، ایک وہ بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے، اس کے تندرست ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ بیمار دونوں ہیں، لیکن جو عارضی طور پر، مثال کے طور پر کسی کو بخار آ گیا ہے،
बुखार की हालत में उसको रोजा रखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक दिन 2 दिन जितने दिन बुखार रहा उसको माफी है, रोजे न रखे। लेकिन रमजान गुजरने के बाद जितने रोजे उसने छोड़े थे मर्ज की हालत में, वो रमजान के बाद उतने रोजे रख ले। और एक वो है बीमार जिसके तंदुरुस्त होने का इम्कान नहीं है, जिसको शेख फानी भी कहते हैं। फानी का मतलब होता है उसके अंदर कुव्वत जो है वो फना हो चुकी है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, इसको कहते हैं शेख फानी। जो दायमी बीमार है वो रोजे नहीं रख सकता, रोजे रखता है तो उसकी जान को खतरा है। तो ऐसा मरीज जो है उसको शरीयत ने इजाजत दी है कि वो रोजे ना रखे और रोजों का फिदिया दे दे, रोजों का फिदिया दे दे। वो फिदिया क्या है? एक आदमी का जितना फितराना होता है वो 1 दिन का फिदिया है। 80 रुपये है फितराना, तो रोजाना 80 रुपया फितराना फिदिया देना होगा। 60 रुपये फितराना है तो 30 दिन का 60 दिन रोजाना ये फिदिया देता रहे। कौन? जो दायमी बीमार है। और फिदिया देने से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे रोजों के मुतालिक हिसाब नहीं लेगा, फिदिये के सदके अल्लाह उसको मुआफ फरमा देगा। और ये अभी मैंने जुमा पर भी मुख्तसर कहा था कि बाद लोग कहते हैं कि हम रोजे नहीं रख सकते, किसी को रखवाएंगे, किसी को रखवाएंगे। जिसको रखवाएंगे क्या उस पर रोजे फर्ज नहीं है? वो आपके रखेगा या अपने रखेगा? उस पर भी रोजे फर्ज है। और तू ये ना अकीदा रख के मैं रोजे रख पाऊंगा, बल्कि तू किसी गरीब मिस्कीन की खिदमत कर दे। किसी गरीब की वो रोजे रखे या ना रखे, रोजे रखने या ना रखने का सवाब जजा वो खुद भुगतेगा, लेकिन तू गरीब समझकर उसकी खिदमत करता रहे, तेरा फिदिया जो है वो अदा हो जाए। एक मसला ये भी पूछा गया कि एक आदमी है कि नमाज तो पढ़ता नहीं, रोजे रखता है, रोजे रखता है नमाज नहीं पढ़ता, क्या उसके रोजे कबूल हैं? कबूल करना या ना करना ये मेरे रब के इख्तियार में है। लेकिन याद रखना, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, रोजे रखता है, नमाज न पढ़ने का गुनाह अलग है, रोजे रखने का सवाब अलग है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा, उसकी सजा उसको उठानी पड़ेगी। और अगर रमजान के रोजे नहीं रखता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, तो रोजे न रखने की सजा का वो मुस्तहिक होगा। एक आदमी वो है जो रोजे तो रखता लेकिन तरावी नहीं पढ़ता, रोजे रखता लेकिन तरावी नहीं पढ़ता, क्या उसके रोजे कबूल हैं? कबूल मेरे रब के इख्तियार में है। लेकिन तरावी पढ़ने का सवाब अलग है और रोजे रखने का सवाब अलग है। तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुस्तहब अमल है, लेकिन रोजे रखना ये फर्ज है। अगर तरावी नहीं पढ़ेगा, तरावी नहीं पढ़ेगा, गुनहगार नहीं होगा, लेकिन रोजे नहीं रखेगा तो गुनहगार होगा। तो हजरात मोहतरम, ये चंद बातें मसाइल अल्लाह करे हमने जो सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह माह रमज़ान में गाहे बगाए इसी तरह मसाइल की नशस्त हुआ करेंगे। आपसे फिर मैंने पिछले महफिल में भी कहा था कि जो आपके जहन में मसाइल हैं आप वो पूछ लिया करें, नहीं पूछेंगे आप जाहिल रहेंगे और
इस बहुत बड़े इल्म से महरूम रहेंगे। अगर आप पूछेंगे तो सवाल करने से इल्म जो है वो बढ़ता है, इजाफा होता है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।